22 अप्रैल 2025 दोपहर 2:30 बजे लगभग पहलगाम कश्मीर, वो स्वर्ग जहां हर हिंदुस्तानी अपने परिवार के साथ सपनों की सैर करता है। लेकिन साथियों, उस दिन उस स्वर्ग में शैतानों ने खून की होली खेली। अभी तक आए आंकड़ों के अनुसार 26 से ज्यादा बेगुनाह लोग, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े, टूरिस्ट, सब आतंकी गोलियों के शिकार बने, जिसमें 2 विदेशी नागरिक नेपाल और यूएई से भी थे और हमारे अपने कश्मीरी भाई बहन भी थे। साथियों, सब इस आतंकी हमले की भेंट चढ़ गए। लेकिन इस कांड का सबसे खौफनाक हिस्सा क्या था? एक आतंकी का वो बयान जो हर हिंदुस्तानी के सीने में आग लगा देता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संदीप और आप जुड़े हैं संवाद देश हित में कश्मीर में हुए इस दर्दनाक आतंकवादी हमले को जानने के लिए। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। साथियों, पल्लवी एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को अपनी आंखों के सामने खोया। उसने आतंकियों से कहा, मेरे पति को मार दिया, अब मुझे भी मार दो। साथियों, इसकी प्रतिक्रिया पर आतंकियों का जवाब सुनकर आपका खून खौल जाएगा। उनका जवाब था, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। सुना आपने ये सब? जाओ मोदी को बता दो। साथियों, ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। ये हिंदुस्तान की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश की ताकत को सीधी चुनौती थी। ये आतंकी द रेसिस्ट फ्रंट के माने जा रहे थे, जो लश्कर-ए-तैयबा का नया चेहरा से ताल्लुक रखते थे। वो सिर्फ खून नहीं बहाना चाहते थे साथियों, वो डर फैलाना चाहते थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि वो हमारे देश के दिल में घुस सकते हैं, हमारे मेहमानों को मार सकते हैं और फिर हमें ताने भी मार सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए आतंकी को यह कहने के लिए, जाओ मोदी को बता दो। ये सब सिर्फ पल्लवी के लिए नहीं थे साथियों, ये हर हिंदुस्तानी के लिए थे। ये उस मां के लिए थे जिसने अपने बेटे को खोया। ये उस बच्चे के लिए जो अपने पिता की लाश को देखकर चीख रहा था। ये उस कश्मीरी दुकानदार के लिए जो अपने मेहमानों को परिवार की तरह मानता है। ये शब्द हमारे देश की आत्मा पर हमला थे। और सबसे शर्मनाक, इस कांड के बाद कुछ लोग बयानबाजी में जुड़ गए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, जो उस दिन तुर्की में थे, इनसे हमले पर एक शब्द नहीं बोला गया। इसे क्या समझेंगे आप? बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ मिलकर कश्मीरी मुद्दे को उछाला। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 26 लाशें अभी ठंडी नहीं हुई थी और तुम सियासत कर रहे हो। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है साथियों, अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ देश चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ तो बस औपचारिक बयान दे रहे हैं। अमेरिका ने कहा, हम इस मामले की निंदा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने फोन पर शोक जताया। ट्रंप ने कहा, हम भारत के साथ हैं। लेकिन ये शब्द क्या उस पल्लवी के दर्द को मिटा सकते हैं जिसे आतंकियों ने कहा, जाओ मोदी को बता दो, तुरंत जाकर बता। साथियों, ये शब्द क्या उन 26 परिवारों को उनके अपने वापस ला सकते हैं? नहीं। ये बयानबाजी हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। इसे भारत सरकार को खुद ही एक्शन में लेना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी जल्द से जल्द। लेकिन साथियों, हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सऊदी अरब का दौरा कैंसिल कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच गए हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, यह हमला इंसानियत के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात साथियों, हमारे कश्मीरी भाई बहन भी सड़कों पर उतरे। 35 साल बाद ऐसा बंद, जहां मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, सभी आतंक के खिलाफ एकजुट हो जाएं। पहलगाम में दुकानदार, होटल वाले, टैक्सी ड्राइवर, सब ने एक साथ मिलकर कहा, हम आतंक के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है,
हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बुज़दिली से बुज़दिलाना हमला किया है। हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी है। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारा हिंदुस्तान। लेकिन साथियों, सवाल ये है, अब आगे क्या? क्या हम सिर्फ शोक मनाएंगे? क्या हम सिर्फ निंदा करेंगे? नहीं साथियों, अब वक्त है जवाब देने का उन आतंकियों को जो कहते हैं जाओ मोदी को बता दो। उन्हें बताना होगा कि हिंदुस्तान क्या है। साथियों, एनआईए जांच कर रही है और सेना भी अब अलर्ट पर है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस हमले के पीछे लश्कर का कमांडर सैफुल्ला कसूरी था। लेकिन यह जंग सिर्फ सेना की नहीं है, यह हर हिंदुस्तानी की जंग है। आतंक के आकाओ सुन लो, तुम चाहे पाकिस्तान में छिपो या किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान का शेर तुम्हें ढूंढ ही निकालेगा। तुमने हमारे मेहमानों पर गोली चलाई है, तुमने हमारे बच्चों को मारा है, तुमने हमारे स्वर्ग को लहूलुहान किया है, और फिर तुमने कहा जाओ मोदी को बता दो। तो सुनो, हम बता रहे हैं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हम वो भारत है जो 1947 से हर जंग जीता है। हम वो भारत है जिसने 26/11 के बाद भी हार नहीं मानी। और अब इस कश्मीर कांड के बाद हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, यह गुस्सा सिर्फ आतंकियों पर नहीं है, यह उन बयानबाजों पर भी है जो इस मौके पर सियासत चमकाने पर जुटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं शांति की बात करो। अरे शांति तब होती है जब सामने वाला भी शांति चाहे। ये आतंकी तो हमारे मेहमानों को मार रहे हैं और ऊपर से हमें ताने भी दे रहे हैं। और कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें वो बस बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं। मैं पूछता हूं, तुम्हारा ये दोहरा चेहरा कब तक चलेगा? तुम आतंक के खिलाफ बोलते तो हो, लेकिन आतंकियों को पनाह देने वाले को कुछ नहीं कहते। तो साथियों, ये वक्त सिर्फ शोक मनाने का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का। हर हिंदुस्तानी को संकल्प लेना होगा कि हम आतंक को अपने जमीन पर पनपने नहीं देंगे। हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं, हमारे कश्मीरी भाई बहन भी सड़कों पर उतर रहे हैं। अब हमारी बारी साथी, सोशल मीडिया पर, अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, हर जगह आतंक के खिलाफ आवाज उठाएं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को बताएं कि कश्मीर में क्या हुआ, और उन बयानबाजों को, उन आतंक के समर्थकों को बेनकाब करें जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, हम उन सभी परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करते हैं जो इस आतंकवादी हमले में अपने परिवारजनों को खो बैठे। हमें पूरा यकीन है भारत सरकार इन आतंकियों को जल्द से जल्द सबक सिखाएगी। अगर हमें इससे जुड़ी कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आप तक जल्द से जल्द लेकर आएंगे। इसलिए आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारा अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।